आज आपका तीसरा दिन है, ठीक है, और ये थर्ड क्लास है। आज आपका थर्ड क्लास है, ठीक है, तीसरा क्लास है। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन यानी कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग करके आएगा, उसके बाद सेंटेंस कैसे बनाएंगे आपको मैं बताया था, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए इस वीडियो को एंड तक देखें, इसलिए कि आप अगर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहते हैं, अपनी बहुत ज़्यादा मजबूती और इंग्लिश में पकड़ चाहते हैं, तो ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। मालूम है आज का टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी होता है शब्द भेद। देखिए भैया, अगर किसी बिल्डिंग को आप बनाना चाहते हैं और ऊंची ले जाना चाहते हैं, क्या ऊंची, बहुत ज्यादा ऊंची लेना चाहते हैं, गोंगा में होता है ना, गोंगा में अगर कोई एक इंसान ज्यादा ऊंचा बना लेता है घर, तो मालूम है कोई दूसरा सोचता है यार इससे भी ऊंचा बनाऊंगा। तो ऊंची बनाने के लिए मालूम है क्या होता है, उसका जो नींव होता है, उसको नींव की गहराई को खोदा जाता है, बहुत ज्यादा गहरा किया जाता है, तब जाके आप किसी बिल्डिंग को ऊंची ले जा सकते हो। जान रहे हो? तो आप अगर पकड़ बनाना चाहते हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एकदम बढ़िया से देखो और मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि मान लीजिए कि उसमें बताया था कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग करके आएगा, उसके बाद आप सेंटेंस बनाओगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, उससे पहले मैं बताता हूं कि मान लो कि सेंटेंस बना रहे हो तो उसमें क्या है, कई वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस का निर्माण होता है। तो भैया उस जो वर्ड है, जो वर्ड इस्तेमाल करते हो किसी सेंटेंस में बनाने के लिए, तो जो वर्ड है उस वर्ड का कोई ना कोई नाम होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा बॉडी है, ठीक है, या आपका बॉडी है, किसी के भी बॉडी है, तो कई पार्ट्स को मिलाकर एक बॉडी यानी कि एक जिस्म तैयार होता है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी के लिए, एक जिस्म के लिए क्या पैर होना जरूरी है, हाथ होना जरूरी है, नाक होना जरूरी है, कान होना जरूरी है, ये सारे बॉडी के पार्ट्स है, सर होना, बाल होना, बहुत सारे पार्ट्स है जो पूरे पार्ट्स को मिलाकर एक बॉडी का आकार होता है, ठीक है भैया। तो इस बॉडी में जितने भी पार्ट्स है उसका कोई ना कोई नाम है कि नहीं। ये अगर कोई बच्चा में समझाया जाता था, उसी तरीके से बच्चे में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए जाते हैं, मगर आज मैं आपको आसानी से समझा रहा हूं। अगर नहीं जानते हैं तो डजंट मैटर, कोई बात नहीं, आप आसानी से समझेंगे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उसका कोई ना कोई नाम है कि नहीं। अगर कोई ये पूछेगा क्या है, कान है भैया, ये क्या है, नाक है, ये क्या है, सर है, ये क्या है, बाल है। अब पूछेगा कोई ये क्या है, हाथ है, ये क्या है, फिंगर है यानी कि उंगली है, ये क्या है, पैर है। तो इस तरीके से एक एक पार्ट्स को मिलाकर एक एक पार्ट्स का नाम होता है और सारे पार्ट्स को मिलाकर एक बॉडी तैयार होती है। उसी तरीके से भैया कई वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस तैयार होता है। और उस मान लो कि मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, ठीक है, उसमें कई वर्ड्स मिलेंगे। जैसे मान लो कि मैं आपको दे रहा हूं, Salman was talking to her. सलमान वॉज टॉकिंग टू हर। अब देखिए इसमें कितना वर्ड आया। सलमान कई लेटर से मिलकर एक वर्ड का निर्माण होता है। आपको तो मैं बनाया था, एक वर्ड का निर्माण होता है। सलमान क्या है, मैं आपसे पूछता हूं, आई एम आस्किंग टू यू कि सलमान क्या है। आप बताओगे, जानते हो तब बताओगे। अगर इंग्लिश में ग्रामर में पकड़ मजबूत है तब आप बता सकते हो, नहीं तो नहीं बता सकते हो। सलमान क्या है, अगर आप जानते हो तो कमेंट्स करके बताओ ना भैया। वॉज क्या है, ये वॉज क्या है, आपको पता ही नहीं है। अगर पता है तो बताओ। ये टॉकिंग है, टॉकिंग क्या है, ये भी एक वर्ड है। ये क्या है, इसका क्या नाम दिया गया है, किस नाम से जानते हैं, आपको पता नहीं है। ये टू है, तो ये भी जाहिर सी बात है इसका भी कोई ना कोई नाम होगा। टू क्या है, और उसके बाद ये हर है, ये क्या है, आपको पता। अगर आपको पता है तो कमेंट्स करके बताएं, अगर गलत होगा तो मैं बताऊंगा। और वीडियो को इन तक देखें, जाहिर सी बात है आप समझ जाएंगे। देख रहे हैं ये सलमान क्या है, सलमान एक किसी व्यक्ति के नाम को हम नाउन कहते हैं ना, तो ये सलमान एक नाम है जिसको हम नाउन कहते हैं। अब कोई पूछेगा बंदा, आपको ये सेंटेंस दे पूछे तो आप तो देखते रह जाओगे। तो देखो भैया, देखने वाली बार मत करो, ये जानो, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो इन तक देखो, एक मालूम है पूरे सेंटेंस में आपकी पकड़ हो जाएगी और एक एक पार्ट्स का नाम आप आसानी से बता सकते हैं। देखो अगर कोई पूछता है वॉज क्या है, तो वॉज देखो, वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब है भैया, ये पार्ट्स का है। पार्ट्स सेंटेंस जो बनाते हो पास्ट का ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब कोई पूछता है ये टॉकिंग क्या है, कोई पूछता है ये टॉकिंग क्या है, तो टॉकिंग क्या बताओगे। टॉकिंग एक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब समझते हो क्या होता है, एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब समझते हो, नहीं समझते हो। देखो ये एक्शन कराता है, जो एक्शन वर्ब वो होता है जो आपके बॉडी को मूवमेंट कराता हो, यानी कि आपके द्वारा जितने भी कार्य होते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने के लिए क्या होगा, टीचिंग। तो टीचिंग एक कार्य है ना, तो हमारे बॉडी को मूवमेंट हो रही है, तो उस जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब। जहां खाना पीना, लेना देना, सोना जगना, ये जितने भी कार्य करोगे तो आपका बॉडी क्या करेगा, हरकत करेगा ना। तो वही हरकत कराने वाला जो वर्ड होगा ना, उस जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल करेगा होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, एक्शन वर्ब कहेंगे। तो ये क्या है, एक्शन वर्ब है भैया।
ठीक है। अब ये पूछेगा कोई टू क्या है, तो टू क्या है आप जानते हो, टू क्या है, टू कंजंक्शन है। अब मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। हर क्या है, तो हर प्रोनाउन है, मैं आगे को बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक देखें, ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझोगे। देखो सबसे पहले है नाउन, मैं आपको बताने वाला हूँ नाउन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है नाउन। नाउन क्या होता है, देखो तो नाउन का हिंदी होता है भैया संज्ञा। पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद, एक एक का नाम मैं बताने वाला हूँ, घबराओ मत। और ये सारा आसानी से आपके दिमागों में जो घुसा दूंगा ना, फिर निकलने का नाम नहीं लेगा। देखो भैया ये नाउन क्या होता है। नाउन देखो, आपने बचपन में रट्टा मारा होगा, इट इज ए नेम ऑफ प्लेस थिंग। लेकिन देखो यहाँ पे इट इज ए नेम ऑफ क्रिएचर, प्लेस, थिंग और अब्स्ट्रैक्ट आर कॉल्ड क्या होता है, नाउन होता है। बात समझ में आ रही है। अब देखो इट इज ए नेम ऑफ क्रिएचर, क्रिएचर मतलब समझते हो क्या होता है भैया, क्रिएचर मतलब होता है प्राणी। अब याद रखो इट इज ए नेम ऑफ क्रिएचर मतलब प्राणी। प्राणी क्या होता है, जिसके जिस्म में प्राण हो, यानी कि जिसके जिस्म में नाम हो, उस जिसके जिस्म में जान हो, नाम नहीं हो, सॉरी, जिसके जिस्म में जान हो, उस जान का कोई ना कोई नाम रखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि जीव जंतु ले लो, तो जीव जंतु में मच्छर, मधुमक्खी, सांप, तो ये सब नाम है ना, उसका जिस्म है, उस जिस्म के नाम, जो नाम डाला गया है उसी नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे मान लो कि अब मान लो कि इंसान को ले लो या जानवर को ले लो, किसी भी जानवर का कोई ना कोई नाम होगा कि नहीं। अगर उसका जिस्म है तो जिस्म में जान है तो उसका कोई ना कोई नाम होगा, उसी नाम को हम नाउन कहते हैं। अब मान लो कि इंसान में ले लो, इंसान में अगर मान लो कि मैं हूँ, आप हैं, आप कोई भी इंसान हो तो उसका कोई ना कोई नाम होगा ना भैया, तो उसी नामवा को हम सभी नाउन कहते हैं। बात समझ में आ रही। और देखो यहाँ पे प्लेस, अब मान लो कि जिसके जिस्म में जान है वो कोई ना कोई जगह पे रहता होगा। भाई जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी जगह पे रहता होगा, तो उस जगहिया का कोई ना कोई नाम होगा भैया। प्लेस है ना, प्लेस यहाँ पे देख रहा है, इट इज ए नेम ऑफ क्रिएचर, प्लेस। अब उस जो इंसान है, मान लो कि आप कहीं किसी गांव से आप मेरा वीडियो देख रहे हो, दिल्ली से देख रहे हो, मुंबई से देख रहे हो, गांव नहीं भैया, शहर है, ठीक है, दिल्ली क्या है, कैपिटल है, तो कोई कहीं से देख रहे हो तो कोई वो जगह का नाम होगा, उसी जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। और देखिए भैया यहाँ पे थिंग, हमारा बॉडी है, हमारा जिस्म है, हमारा जिस्म में जान है, तो जाहिर सी बात है हम कोई ना कोई थिंग यानी कि वस्तु को इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लो कि हम जिंदा हैं भैया, हमारे जिस्म में जान है, बॉडी चल रही है, तो देखो हम मार्कर का यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये वस्तु है, तो इसका कोई ना कोई नाम होगा भैया। घड़ी का यूज कर रहे हैं, टी शर्ट का यूज कर रहे हैं, कैप का यूज कर, ठीक है, उसके बाद बोर्ड का यूज कर रहे हैं। जितने भी आपके जिस्मुआ के द्वारा कोई ना कोई वस्तु इस्तेमाल होता है भैया, उसका कोई ना कोई नाम होता है, उसी नाम को हम नाउन कहते हैं। अब बात तो समझ में आ गई। और अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मतलब मालूम है क्या होता है, निराकार। निराकार का मतलब जो आंखों से हमें दिखाई नहीं देता है, महसूस होता है। जैसे मान लो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक अलग होता है, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, तो ये सब बहुत सारा अलग है, लेकिन उसमें को पढ़ाने की जरूरत नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है निराकार, जो हमारे आंखों से नहीं दिखाई देते। जैसे आप बोलते हो ना, शी इज ऑनेस्ट, शी इज ऑनेस्ट, आप बोलते हो, ठीक है, शी इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, तो ये ईमानदार है ना, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये महसूस हो रहा है कि वो ईमानदार है, मगर दिखाई नहीं देता है, वो ईमानदार है, ठीक है, मगर दिखाई नहीं देगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या कहते हैं। किसी भी जिसका जिस्म में जान है, उसका कोई ना कोई नाम होगा, उस नाम को हम नाउन कहते हैं। उसके बाद अब वो जान कहीं ना कहीं होगा, तो उस जगहिया के नाम को हम नाउन कहते हैं। उसके बाद वो जो जिस्म होगा, जो बॉडी होगा, वो कोई ना कोई वस्तु इस्तेमाल करता होगा, उस वस्तु का कोई ना कोई नाम होगा भैया, उसके नाम को भी हम नाउन क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम, ठीक है। अब देखिए इसका यहाँ पे डिफिनेशन आप देख रहे हो, इट इज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, इट कॉल्ड प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए भैया सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट मतलब होता है के बदले में, जो नाउन के बदले में आए उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान लो कि मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ 1 मिनट में जान जाएंगे। जैसे मान लो कि मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कि सीता इज अ गुड गर्ल, ठीक है। मैं क्या लिख दिया, सीता इज ए गुड गर्ल, ठीक है, सीता अच्छी लड़की है, सीता एक अच्छी लड़की है, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूं सीता फादर नेम इज डैश 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 डैश, कुछ भी हो, ठीक है, डजंट मैटर। अब देखो, अब फिर मैं लिख रहा हूं सीता इज, यहाँ पे मान लो कि ऑनेस्ट लिख दिया, ईमानदार लिख दिया, सीता इज ऑनेस्ट, ईमानदार है। अब देखो ये सीता है ना, ये नाउन है, ठीक है।
अब इसका मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, अगर मान लो कि उस सीता का मैं बार बार नाम लूंगा तो गुस्सी आ जाएगी, रिसी आ जाएगी, खींसी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो हम मालूम है क्या करेंगे भैया, देखो आप वो ये क्या करेंगे, ये जो सीता है तो सीता इज ए गुड गर्ल, ये वह एक अच्छी लड़की है, सीता इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, यहाँ तक तो सही है। मगर फिर मैं ले रहा हूँ इसका नाम कि सीता फादर नेम इज, सीता फादर नेम इज डैश डैश। बात ये समझ में आ रही है? सीता फादर नेम इज डैश डैश, फिर इसका सीता का नाम लिया, दोबारा लिया, फिर सीता का नाम लिया, सीता इज ए ऑनेस्ट, सीता इज ए ऑनेस्ट, मतलब सीता एक ईमानदार है, ये नहीं लिखा हूँ, ये लिख लो, ठीक है। सीता इज ए ऑनेस्ट, सीता एक ईमानदार लड़की है, सीता इज ए ऑनेस्ट गर्ल, यहाँ पे लिख दिया मैं, ठीक है, ऑनेस्ट गर्ल। मैंने मान लो लिख दिया कि सीता एक ईमानदार लड़की है। तो देखो सीता का कितना बार ले रहा हूँ, सीता सीता, फिर यहाँ पे सीता, तो बार बार नाम लेना उसको बुरा लगेगा ना, किसी का भी बार बार अगर नाम लोगे ना तो बुरा लगेगा भैया। अगर मान लो कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ तो एक बार आपका नाम लिया तो सही है, अगर बार बार लूँगा तो फिर आपको भी गलत लगेगा। तो देखो यहाँ पे आप सीता को एक बार ले रहे हो नाम तो सही है, मगर यहाँ पे तुम बार बार ले रहे हो तो गलत है। तो इस जगह पे तुम बोल सकते हो हर फादर नेम इज, क्या चीज़, हर फादर नेम इज। तो देखो भैया ये जो है इस सीता के जगह पे आया ना हर, सीता के ये नाउन की जगह पे क्या आया है, हर, तो इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी कि देखो नाउन के बदले में आए, जो नाउन के बदले में आए, जैसे मान लो कि किसी सलमान का नाम ले रहे हो, अब सलमान की जगह पे हिम आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं, नाउन की जगह पे जो आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है भैया। देखेंगे मालूम है थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या बताया जाता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन और द आर्टिकल्स, ठीक है। ये सारे मैं आपको बताने वाला हूँ आसान तरीका से, आपके दिमागों में घुसा देंगे ना फिर भैया निकलेगा नहीं, ठीक है। ये थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, वर्ब, ठीक है। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया, ठीक है। इसका डिफिनेशन आप देख रहे हो, इट डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट के एक्शन को बताता है, यानी कि सब्जेक्ट के किए हुए कार्य को बताता है, ठीक है। जैसे उठना, जगना, लेना देना, खाना पीना, आपके द्वारा जो भी कार्य होता है, जैसे मान लो कि शी इज़ कमिंग, वो कौन सा कार्य कर रही है, कमिंग आकर बताया कि वो आ रही है, ठीक है। यू आर प्लेइंग, प्ले आकर बताया कि आप खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग आपके कार्य को बता रहा है, यू आर प्लेइंग, प्ले आकर आपके कार्य को बता रहा है कि आप खेलने का कार्य कर रहे हो, ठीक है भैया। अब देखो ये जो स्टेट है ये दो को बताता है, एक एक्शन को बताता है, आपके किए गए कार्य को बताता है, और एक आपकी अवस्था को बताता है, स्थिति को बताता है। जैसे मान लीजिए कि वो लड़कियां है, वो खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग, वो खेल रही है, उसके किए गए कार्य को कौन बताया, प्ले बताया, ठीक है। आपके द्वारा जितने भी भैया हरकत होते हैं, जितना भी काम होता है उस जगह पे जो वर्ड वाइज इस्तेमाल होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब कहते हैं, ठीक है। और नॉन एक्शन वर्ब भी होता है। नॉन एक्शन वर्ब मालूम है क्या होता है, जितने भी आपके नंगे आंखों के द्वारा जितना भी चीज़ वस्तु दिखाई देता है उसके द्वारा कोई एक्शन नहीं होता है, उसका कोई ना कोई इंग्लिश में वर्ड नाम दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं। जैसे मान लो कि ये मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, कोई कार्य थोड़ी कर रहा है भैया, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोर्ड, ये मार्कर, मोबाइल, ये जितना भी है ये क्या है, नॉन एक्शन वर्ड है, इसके द्वारा कोई एक्शन नहीं होता है। अब देखो भैया ये स्टेट मतलब अवस्था, ये सब्जेक्ट के अवस्था को बताता है। जैसे मान लीजिए कि वो किसी कार्य को नहीं करता है, जैसे मान लीजिए कि वो किसी कार्य को नहीं करती है, तो शी इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, वो जो लड़की है शी इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, वो कितने साल की है, 18 साल की है। इज़ आकर ये बताया उसकी अवस्था को कि ये 18 साल की है, ये इसके द्वारा तो कोई कार्य नहीं हो रहा है ना। बात समझ में आ रही है? एक होता है इस आपके कार्य को बतलाना, और एक होता है उसके कार्य को, उसकी स्थिति को बताना, ठीक है। उसके कार्य को नहीं बताना, उसकी स्थिति को बताना। तो ये किसी कार्य को थोड़ी कर रही है। शी इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, इज़ आकर बताया कि कितनी साल की है, 18 साल की है। फिर मैं बोल रहा हूँ शी वाज 18 ईयर्स ओल्ड, अब वाज आकर ये बताया कि ये 18 साल की थी, शी वाज 18 ईयर्स ओल्ड। फिर मैं बोल रहा हूँ कि शी विल बी 18 ईयर्स ओल्ड, अब देखो विल भी आया, अब बता रहा है कि ये 18 साल की होगी, शी विल बी 18 ईयर्स ओल्ड, ये 18 साल की होगी। अब देखिए भैया विल भी आकर इसकी अवस्था को बताया, ना कि इसके कार्य को। कार्य को कौन बताता है, एक्शन वर्ब बताता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो देखिए भैया ये जो वर्ब है ये दो तरीके के होते हैं, मैं आपको बताया हूँ। एक होता है, देखो एक होता है आपका मेन वर्ब, ठीक है, एक होता है मेन वर्ब जो आपके कार्य को बताता है, किए गए उठना, जगना, लेना देना, खेना, जो भी आप कार्य करते हो उसके कार्य को बताता है, ठीक है। और एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपकी अवस्था और
स्थिति को बतलाता है। बात समझ में आ रही है? इसको आप ध्यान देना। देखेंगे आप ये 4th नंबर, ठीक है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? देखो एडवर्ब का यहाँ पे हिंदी है क्रिया विशेषण, ठीक है। यहाँ पे इसका डिफिनेशन है, इट मॉडिफाइज पॉलिसीज डिस्क्राइब्स ए वर्ब एडजेक्टिव अदर एडवर्ब, ठीक है। अदर मतलब ये जो वर्ब है ना, ये अदर एडवर्ब को भी मॉडिफाइज करता है। देखो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाइज करता है, वर्ब को भी मॉडिफाइज करता है, और अनदर एडवर्ब, यहाँ पे अदर एडवर्ब लिखा हुआ है, अनदर एडवर्ब इसको समझो, ठीक है। अब देखो भैया, जैसे मान लो इसका एडवर्ब क्यों आता है? एडवर्ब इसलिए आता है कि जो आपके द्वारा होता है ना काम, उस काम, वो काम जो होता है वो कैसे होता है वो कौन बताता है? एडवर्ब बताता है, ठीक है। जैसे मान लो कि शी स्पीक्स, शी स्पीक्स, वह बोलती है, ठीक है। अब वह बोलती है, कौन सा कार्य कर रही है? ये बोलने का कार्य कर रही है। जो लड़कियां है कौन सा कार्य कर रही है? बोलने का कार्य कर रही है। लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि कैसे बोलती है, ठीक है। इस कार्य को पता नहीं चल रहा है, ये पता चल रहा है कि ये बोलती है। अब इसको मॉडिफाई करता है वर्ब, ये जो है इसको मॉडिफाई करता है एडवर्ब। जैसे अब मान लो दूसरा मैं दे रहा हूँ, शी स्पीक्स फास्ट, शी स्पीक्स। अब देखो शी स्पीक्स फास्ट, ये जो काम कर रही है बोलने का, ये फास्ट आकर बताया कि वो बोलती तो है मगर फास्ट बोलती है, तेज बोलती है। बोलती तो है मगर तेज बोलती है। तो इसको मॉडिफाई, ये जो वर्ब है इसको मॉडिफाई किसने किया? फास्ट। तो फास्ट एडवर्ब है। अब देखो मैं दूसरा दे रहा हूँ। अब ये है कि ये एडवर्ब, ये जो आपका एडवर्ब है, ये एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है एक और एडवर्ब। देखिए कैसे, जैसे शी स्पीक्स वेरी फास्ट। अब देखो वो तो तेज बोलती है, ये फास्ट आकर बताया वो तेज बोलती है, मगर वेरी ने आकर बता दिया कि वो बहुत तेज बोलती है। तो ये एक एडवर्ब है, मगर इसको भी वेरी ने आकर मॉडिफाइज कर दिया, तो ये भी एक एडवर्ब है। बात समझ में आ रही है? अब देखो एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव आपको पता ही है ना, जो इंसान के क्वालिटी को बताता है, उसको हम जो क्वालिटी को बताता है, अच्छाई बुराई को बताता है, उस जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे मान लो कि शी इज गुड, ठीक है, वो अच्छी है। बात समझ में आ रही है? अब किसी ने बोला, अब किसी बंदा ने बोला कि शी इज, ठीक है, शी इज वेरी गुड। गुड क्या है? ये गुड जो है तुम्हारा, यही एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये गुड इसकी अच्छाई को बता रही है कि शी इज़ गुड, वो अच्छी है, शी इज़ गुड, वो अच्छी है। मगर ये दूसरा बंदा बता रहा है कि शी इज़ वेरी गुड। और वेरी ने क्या किया? ये गुड है इसको मॉडिफाइज कर दिया ये वेरी ने। तो ये वेरी एक एडवर्ब है जो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाइज करता है। अब ये क्या हो गया? वो तो अच्छी है मगर बहुत अच्छी है। बात समझ में आ रही है? अब आप देखेंगे 5 नंबर कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन आप जानते हैं ना, कंजंक्शन सुना सा वर्ड नहीं लग रहा है। जंक्शन आप सुने ना, जंक्शन किसी स्टेशन पे आप देखे होंगे, जाहिर सी बात है आपके अगल बगल में, इर्द गिर्द में, आपके शहर में कहीं कहीं पे किसी स्टेशन पे जंक्शन लिखा रहता है। मालूम है जंक्शन क्यों? जंक्शन से ही कंजंक्शन बना है, ठीक है। जंक्शन क्यों लिखा रहता है पता है? जंक्शन का मतलब ये होता है कि जो स्टेशन पे लिखा रहता है ना, उस स्टेशन ने वहाँ से 2 रूट निकलते हैं, जो 2 जगह निकलते हैं, यानी कि वहाँ से 2 स्टेशनों का रास्ता निकलता है। यानी कि वो स्टेशन 2 स्टेशनों को जोड़ने का कार्य करती है, या 3 स्टेशनों को जोड़ने का कार्य करती है, 4, यानी कि 1 से ज़्यादा स्टेशनों को जोड़ने का कार्य करती है। उसी के कारण उसको जंक्शन लिखा जाता है। यानी कि मान लो कि 2-3 जगहों को वो जोड़ती है। उसी तरीके से ये कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन मालूम है क्या है? कंजंक्शन ये 2 सेंटेंस को जोड़ता है। कितने सेंटेंस को? 2 सेंटेंस को जोड़ता है, और उसका जो सेंस निकलता है ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। कहने का मतलब सेम होता है, और ये क्या करता है? जोड़कर छोटा कर देता है। बात समझ में आ रही है? देखो जैसे मान लो कि आप बोल रहे हो कि सलमान इज अ गुड बॉय, ठीक है। सलमान इज ए गुड बॉय। फिर आप बोल रहे हो राहुल इज अ गुड बॉय,
ठीक है। आपने क्या बोला, सलमान इज ए गुड बॉय, सलमान एक अच्छा लड़का है। फिर आपने बोला राहुल इज ए गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो इसी दोनों को मिलाकर आप एक सेंटेंस बना सकते हैं, और जो ये दोनों को मिलाएगा ना, उस जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल करेगा, ये दोनों सेंटेंस को मिलाकर जो शॉर्ट करेगा, इफेक्टिव करेगा। यहाँ पे देखो इसका डिफिनेशन देखो, इसका हिंदी होता है संयोजक, इसका डिफिनेशन इट्स कनेक्ट्स वर्ड सेंटेंसेस टू मेक इट शॉर्ट और इफेक्टिव, ठीक है। ये क्या करता है, दो सेंटेंस को मर्ज कर देता है, जोड़ देता है, और उसमें कोई उसका सेंस नहीं बदलता है। सेंस नहीं बदलता है कहने का मतलब वही होता है, और क्या कर देता है, शॉर्ट कर देता है, छोटा कर देता है, ठीक है। देखो जैसे ये सलमान और राहुल है, तो अब सलमान, ठीक है, आपने लिख लिया सलमान, ठीक है, सलमान, अब एंड लगाए, आपने एंड लगाया, एंड राहुल, आपने क्या लिखा, राहुल आर गुड बॉय, ठीक है। आपने क्या लिखा सलमान एंड राहुल आर गुड बॉय। अब देखो एंड आकर ये सलमान को और राहुल को जोड़ दिया। अब इसका कहने का सलमान एंड राहुल आर गुड बॉय, यानी कि सलमान और राहुल जो है गुड बॉयज, यहाँ पे ए से लिख लो, ठीक है, इसलिए कि ये सिंगुलर से प्लूरल हो गया, एक से दो हो गया, जिसके कारण वहाँ पे बॉयज। अब देखो यहाँ पे सलमान, अब चेंज क्या हुआ, आर चेंज हुआ, यहाँ पे इज था इसलिए कि ये सिंगुलर था जिसके कारण इज था, और ये दो हो गया जिसके कारण ये आर है। तो आर थोड़ी जोड़ रहा है, आर नहीं जोड़ रहा है ना, जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, एंड। तो एंड को ही हम कंजंक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई, इतना आसान भाषा में समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। अब आप देखेंगे 6 नंबर, ठीक है, ये है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का हिंदी होता है विषम यादी बोधक, ठीक है। अब इसका हिंदी देख रहे हैं, इट्स एक्सप्रेशन ऑफ सडन जॉय ग्रीफ सरप्राइज, ठीक है। आपको अचानक आपके अंदर से जो भावना उत्पन्न होती है ना, जो आप साउंड निकालते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको अच्छाई के बारे में, आपने कोई बंदा बोल रहा है अच्छाई के बारे में, ठीक है, तो आप बोलते हो ना वाओ, ग्रेट, अमेजिंग, इस तरीके से बोलते हो ना, तो यही सारा क्या है, इंटरजेक्शन वर्ड है, इसी को इंटरजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपने बुरा खबर सुना और आप बोलते हो हाउ सैड, अगर उससे बुरा सुना तो आप क्या बोलते हो, हाउ ट्रेजिक, इस तरीके के, फंटास्टिक, फाड़ू, एक्सलेंट, फेबुलस। तो ये सारा क्या है, ये सारा इंटरजेक्शन, ये सारा इंटरजेक्शन है, क्या है, सारा इंटरजेक्शन है। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का देखो, प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध सूचक, संबंध सूचक अव्यय, ठीक है। इसका हिंदी संबंध सूचक अव्यय, इसका देखो डेफिनेशन होता है, इट्स एक्सप्रेसेस रिलेशन ऑफ ए नाउन प्रोनाउन विथ अदर पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंसेस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, ठीक है। देखो ये इतना लंबा चौड़ा, देखो मैं जितना भी लिखा हूँ ना, सिर्फ एक लाइन का ये क्या नाम है, डिफिनेशन लिखा हूँ कि आपको आसानी से याद आ जाए, समझ में आ जाए। देखो इसका साफ है कि प्रीपोजिशन ये किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु के पोजीशन को बताता है। किसको बताता है, किसी भी वस्तु को पोजीशन को बताता है, या किसी भी सब्जेक्ट के पोजीशन को बताता है। बात समझ में आ रही है। अब देखो जैसे मान लो कि आप बोल रहे हो दैट इज मार्कर, ठीक है, दैट इज मार्कर, ठीक है, वह एक मार्कर है, मगर मार्कर कहाँ पे है ये किसी को पता नहीं है। तब आप बोल रहे हो कि ऑन द टेबल, ठीक है, क्या बोले हो, ऑन द टेबल, ठीक है। अब ऑन आकर बताया कि ये जो मार्करवा है ये टेबल पर है, तो ये किसका पोजीशन बता रहा है, ये मार्कर का पोजीशन बता रहा है। कौन बताया, तो ऑन बताया, तो ऑन क्या है, आपका प्री पोजीशन है। जैसे मान लो कि शी इज एट होम, ठीक है, वो शी इज एट होम, ये एट आकर बताया ये लड़की को कि क्या नाम है, ये लड़की कहाँ है, घर पर है। तो एट क्या है, एट तुम्हारा प्रीपोजिशन है, जो सब्जेक्ट के पोजीशन को बताता है, वो क्या होता है, वही प्रीपोजिशन होता है। बात समझ में आ रही है भैया। अब आप पढ़ेंगे एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। इट मॉडिफाइज पॉलिसीज, इसका डिफिनेशन है, इट मॉडिफाइज पॉलिसीज डिस्क्राइब्स ए नाउन प्रोनाउन। देखिए नाउन और प्रोनाउन के जो विशेषता बताए, ठीक है, विशेषता मतलब उसके क्वालिटी को बताए, उसकी अच्छाई और बुराई को बताए, उस जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसी को हम क्या कहते हैं,
एडजेक्टिव कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो एडजेक्टिव आपको जानना है ना, एडजेक्टिव वर्ड आपको सुनना है और जानना है। तो मालूम है दो औरत का झगड़ा आप देखिए, दो औरत किसी लड़का से झगड़ा हुआ, उनके लड़का से झगड़ा हुआ, उनके लड़का से झगड़ा हुआ, यानी कि दो औरत का लड़का से झगड़ा हुआ। अब ये झगड़ा हो गया तो मालूम है क्या हुआ, वो अपने में लड़ बैठी तो मालूम है क्या कर रही है, एगो औरत ये कह रही है अपना उस लड़का को कि तुम्हारा लड़का कुत्तुआ है, तो वो कह रही है कि तुम्हारी लड़कियाँ कुतिया है, तो वो कह रहा है तुम्हारा लड़का पिलुआ है, तो वो कह रही है तुम्हारी लड़कियाँ पिलुआ है, तुम्हारा लड़का हंसकारी है, तो ये कह रही है तुम्हारा लड़का लड़कियाँ भ्रष्टाचारी है, तू ये कह रही है कि तुम्हारे लड़का ये है, तो वो है दी से भाई लिमका ढिमका बहुत सारा बात, एक सियाली वाली बात। अगर जानना है ना तो मालूम है जिसमें हसद बुग्ज तकब्बुर कीना होता है तो इंसान के क्वालिटी को बताता है कि इसके पास हसद है, बुग्ज है, तकब्बुर है। तो यही तो जो वर्डवा है ना, यही इसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मान लो कि सीबीएसई के लड़की को देखोगे ना, उसके पास इतना तकब्बुर रहता है, थोड़ा सा झाड़ झूर लेगी ना तो समझेगी अपने आप को स्मार्ट, तो स्मार्ट उसके क्वालिटी को बता रहा है, ब्यूटीफुल उसके क्वालिटी को बता रहा है। तो यही भैया क्या है। लेकिन बिहार बोर्ड वाले देखते हो, बिहार बोर्ड वाले लड़की एकदम सिंपल रहती है, तो सिंपल उसका क्वालिटी को बता रहा है कि शी इज ए सिंपल गर्ल, मतलब वो क्या है, वो सिंपल लड़की है। तो बिहार बोर्ड वाली एकदम सिंपल रहती है। भैया अगर क्वालिटी को जानना है तो औरत लेडीज क्या नाम है, लड़की लोग के बारे में इतना खतरनाक, नहीं तो इस तरह बोलिए ना, ही इज गुड, ठीक है। ये गुड आकर इसका विशेषता बता रहा है कि वह अच्छा है, ठीक है। अब ही इज बैड, क्या है, बैड। अब ये बैड आकर इसका विशेषता बता रहा है कि वह बुरा है, ठीक है। तो बैड क्या है, यही तो एडजेक्टिव है, इसका विशेषता बता रहा है ना, ब्रेव, बहादुर। ब्रेव मतलब क्या होता है, बहादुर, ही इज ब्रेव, वो बहादुर है। तो बहादुर आकर क्या बताया, उसका विशेषता बताया ग्रेट, महान। ग्रेट आकर क्या बताया कि उसका विशेषता बता रहा है कि वो महान है। तो भैया इसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। देखो अब द आर्टिकल्स है, द आर्टिकल्स 9 नंबर है, ठीक है, 9 नंबर समझो। द आर्टिकल्स है, देखो इसमें क्या है, ए एंड द, ए और एन का सेंटेंस में कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। देखो अगर आपने सेकेंड डे वाला ये वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें देख लें, आसान तरीका से मैं बताया हूँ कि इसका यूज़ कैसे करना है। अब इसको पढ़ना है भैया आगे, ठीक है। द भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं, तो आगे की वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया है भैया तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भैया। शेयर करेंगे तभी लोग जानेंगे पहचानेंगे। JCC स्पोकन क्लासेस मेरा है, यूट्यूब पे सर्च मारे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। देखो आन है, बान है, शान है भैया, इंग्लिश बोलने वालों की कुछ अलग ही पहचान है। जल्दी सब्सक्राइब करो यार। तब